नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर भारत में एक कहावत तकरीबन हर घर में कहीं सुनी जाती है कि हर झगड़े फसाद की जड़ जोरू और जमीन से शुरू होती है। अब यही कहावत सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार सही साबित हो रही है, वो भी तब जब ये कहा जाता हो कि यूपी में काबा बाबा बा, लेकिन यूपी के अफसर कुछ ऐसी मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ दमड़ी दिखती है, भले ही किसी की जान चली जाए। इसकी एक वजह ये भी है कि डाल डाल और पात पात के खेल के उस्ताद अफसर इतना तो जानते ही हैं कि किसी भी घटना के बाद कार्रवाई के नाम पर उनके पास छोटे अधिकारी कर्मचारी नाम के मेमने तो हैं ही, जिनके मिमियाने का असर कुछ खास होगा नहीं और उनकी बादशाहत भी कायम रहेगी। कुछ ऐसा ही कौशाम्बी से लेकर देवरिया और कानपुर देहात की ताबड़तोड़ जमीनी रंजिश में हुई हत्याओं के मामले में भी हुआ। कार्रवाई के नाम पर नापे गए छोटे अधिकारी कर्मचारी तो बस ट्रेन की उस बोगी की तरह हैं जिन्हें अफसरशाही का इंजन अपनी हरी झंडी दिखाकर चलाता है। सवाल मुख्यमंत्री कार्यालय के उन होनहार अंगद रूपी बड़े अधिकारियों पर भी उठता है जो IGRS, मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल, जनता दर्शन के मामलों को एक बेहद खूबसूरत शब्द यानी कि निस्तारण के जरिए निपटाकर खुद की पीठ ठोककर बुलडोजर सरकार की हवा निकालने में लगे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि अब तक लोक भवन में बैठने और मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ की निगरानी करने वाले अफसर साफ साफ इन मामलों से बचते आ रहे हैं, जबकि IGRS मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ के जन्नत की हकीकत तकरीबन सभी को पता है। ऐसे में हैरानी की बात सिर्फ इतनी भर है कि CM योगी आदित्यनाथ इस हकीकत से कैसे और क्यों वाकिफ नहीं हो पा रहे, जबकि रोजाना ऐसे दर्जनों फर्जी निस्तारण के मामले से आम आदमी करहता रहता है। यूं तो यूपी में योगी राज है, बुलडोजर के साथ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार भी है, जिसमें कागजों से लेकर कंप्यूटर तक IGRS, समाधान दिवस, जनता दर्शन, तहसील दिवस, थाना दिवस से लेकर सूबे के 2 उप मुख्यमंत्री समेत जिलेवार प्रभारी मंत्री से लेकर नोडल संतरी यानी अधिकारी जैसे भारी भरकम अमले की पूरी टीम है। इसके ऊपर मुख्यमंत्री की खुद की टीम 9 और टीम 11 भी है। इतने सारे सरकारी इंतजाम के बाद भी पहले कौशाम्बी, फिर सुल्तानपुर, फिर देवरिया और अभी बीते दिन कानपुर देहात में जमीन को लेकर हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल देवरिया हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। अगर अधिकारी मातहतों की रिपोर्ट पर आंखें मूंद कर भरोसा न करते तो हत्याकांड से बचा जा सकता था। निचले स्तर से की गई रिपोर्ट पर अफसर विश्वास करते रहे। AC कमरों से निकलकर फील्ड स्तर पर कभी खुद जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई उन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकप्रिय योजनाओं में शुमार समाधान दिवसों से लेकर IGRS तक सत्यप्रकाश दुबे की बार शिकायतों पर अफसरों ने अगर खुद संज्ञान लिया होता तो इतना बड़ा हत्याकांड होने से बच सकता था। फतेहपुर कांड के संबंध में शासन को भेजी गई रिपोर्ट में राजस्व कर्मियों और स्थानीय पुलिस की कई स्तर पर खामियां उजागर हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि सभी शिकायतों का निस्तारण महज कागज में ही कर रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी गई और बेहद व्यस्त अधिकारियों ने भी बिना किसी जांच पड़ताल करे इस पर सरकारी चिड़िया यानी कि दस्तखत बैठा दिए। यहाँ तक कि पुलिस के सबसे अचूक हथियार यानी कि पाबंद करने के बाद भी निजी मुचलका नहीं भरवाया गया। वहीं पुलिस ने चालानी रिपोर्ट में भी खानापूर्ति का खेल किया। एक रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि शांति भंग में चालान किया गया, लेकिन ये बात गलत निकली। इस पूरे मामले में निचले स्तर के कर्मचारियों पर भरोसा कर अफसर भी फंसते अब नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के बाद राजस्व और पुलिस विभाग में व्यापक पैमानों पर हुई निलंबन और विभागीय कार्रवाई से अफरा तफरी भले मची हो, लेकिन ऊपर के आला अधिकारी फिलहाल इससे महफूज हैं। ज्यादातर अधिकारियों को IGRS के मामलों के निस्तारण में खामियां उजागर होने पर निलंबन की कार्रवाई तो झेलनी पड़ रही है, लेकिन इस पूरे खेल में कई ऐसे भी
पहलू हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। दरअसल इस खेल में 25 दिसंबर 2022 को जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगाई गई। इतना ही नहीं, 60 दिन बाद यानी कि 4 मार्च को मौके पर कर्मचारियों को भेजा भी गया, जबकि मुख्यमंत्री से संदर्भित मामले जिले पर आने के बाद एसडीएम के माध्यम से जाते हैं और 15 दिन के भीतर ही निस्तारण कर दिए जाना उनका बहुत जरूरी होता है। इसी जांच की रिपोर्ट लगाने में 2 एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, लेखपाल की लापरवाही भी मिली है। समाधान दिवस पर जब दुबे परिवार ने फरियाद सुनाई तो तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और हल्का दरोगा की मध्यस्थता से सुलह करा दिया गया, जैसा अक्सर पुलिस करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मामले में राजस्व विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी। मृतक सत्यप्रकाश दुबे ने 7 फरवरी 2023 को आईजीआरएस पर अपने भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु शरण के पूरे हिस्से की जमीन प्रेम यादव और रामजी यादव द्वारा 2014 में जबरन बैनामा करवाने और उसे खारिज कराने की शिकायत भी की थी। इसमें भी प्रभारी निरीक्षक ने भूमि संबंधी प्रकरण होने का हवाला देते हुए बताया कि मामला दीवानी न्यायालय में है, जबकि सत्यप्रकाश ने भूमि पैमाइश कराने के लिए आवेदन किया था, जिसका निस्तारण कोर्ट में मुकदमा होने का हवाला देकर कर दिया गया। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आईजीआरएस पर मिली शिकायतों की एसडीएम योगेश कुमार गौड़ ने समयबद्ध तरीके से जांच ही नहीं कराई और निचले स्तर से गलत रिपोर्ट लगा दी गई। इसी तरह सीओ जिलाजीत ने आईजीआरएस पर लंबित सत्यप्रकाश के जान माल के खतरे के आवेदन को काफी दिनों तक लंबित रखा और हल्का सिपाही ने ही आवेदन पर आख्या दी कि जान माल का कोई खतरा नहीं और न ही कोई विवाद है, जबकि विवाद प्रेम यादव से चला आ रहा था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि थाना सिपाही चला रहा था कि दरोगा और थाना प्रभारी। जुलाई 2022 और फरवरी 2023 पर तहसील दिवस पर सत्यप्रकाश ने प्रार्थना पत्र देकर भूमि विवाद के निस्तारण की गुहार भी लगाई थी। इसमें लेखपाल ने प्रार्थना पत्र पर जांच कर रिपोर्ट लगा दी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि ग्राम सभा की जमीन पर प्रेम यादव का कब्जा है। दरअसल जब प्रेम यादव की मां चिंता देवी ग्राम प्रधान हुआ करती थी, तभी से प्रेम यादव ने गांव के खलिहान, नवीन पर्ती आदि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इसमें भी हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट लगाई। इस पर एसडीएम ने भी आख्या रिपोर्ट लगाकर प्रमुख सचिव गृह को प्रेषित कर दिया और प्रमुख सचिव साहब ने रिपोर्ट को अंतिम ब्रह्मवाक्य मानकर अलमारी में भेज दिया। अब इसी लापरवाही के कारण हल्का लेखपाल से लेकर 3 एसडीएम, 2 सीओ सहित 2 कोतवाल को कार्रवाई झेलनी पड़ रही है। इसी तरह आईजीआरएस के संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही का उत्तरदायी पाए जाने पर पूर्व में एसडीएम रहे रामविलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला और संजीव कुमार उपाध्याय के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर इस पूरे खेल में कार्रवाई के नाम पर निलंबन, जांच पड़ताल वो सब कुछ किया जा रहा है, जिससे इस आग की चिंगारी को जल्दी से जल्दी बुझाकर बड़े अधिकारी चैन की सांस ले पाएं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को अब ये भी देखना होगा कि उनके मीटिंग, बैठक, चेतावनी, सख्त आदेश पर ऊपर के अधिकारी कितना और कैसे काम करते हैं। नहीं तो ये सारे दावे महज अखबारी बयान, सरकारी विज्ञप्ति और न्यूज चैनलों को करोड़ों के विज्ञापन फिल्म देने तक ही सिमट कर रह जाएगा और ऐसे कारनामे अधिकारी करते रहेंगे और इसकी टोपी उसके सर घूमती रहेगी। वैसे भी आम आदमी समाधान दिवस, जनता दर्शन की लाइनों में धक्के खाने के लिए ही बना है, जिसे अधिकारी और उनके मातहत कर्मचारी बखूबी जानते हैं। धन्यवाद।